बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। परिवारवाद का आरोप लगाया। Nothing is going on record. You told that I will go through the records. If anything is there, I will come back. मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। It's only the tone that matters. When you are being something happen, the same will apply to the LOP also, sir. Please, sir. नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। Sir, this is an exalted chair. This is an exalted chair. Everybody should accept. हर एक राज्यों का विश्वास आप में प्राप्त है, उसको इस तरह की बात करना ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। पदभार को आप संभाल रहे हैं, उसकी अपनी मर्यादा है। हमारे लिए बहुत बड़ा काला दिन है। आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। धन्यवाद। एलओपी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी। एलओपी ने भी उठाया था और आपने कहा था कि आप अपना रूलिंग देंगे। तो अब वो रूलिंग क्या है सर? सुनिए बैठिए। माननीय एलओपी श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी और घनश्याम तिवारी जी दोनों ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया। हमने पूरी चर्चा की, एक एक शब्द देखा गया और अंत में यह पाया गया कि श्री घनश्याम तिवारी जी ने जो प्रशंसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो श्रेष्ठम थी। और इस परिवारवाद का आरोप लगाया। Nothing is going on record. And No, sir, that I have not seen because you told. I've seen, sir. You told that I will go through the records. If anything is there, I will come back. Yes. And inform the. I told that even Ghanshyamji, it is better the same thing what you have explained me in chamber, the same thing you say in the house. I will do that. So, I will do so that everybody knows. Actually, yes, sir. Actually, Ghanshyam ji has raised the status of Mallikarjun ji Khadge to a level of a god. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, don't applaud now. No. Sir, it's only the tone that matters. When you are being something happen, the same will apply to the LOP also, sir. Please, sir. जो आपने कहा है, मैं ये कहता हूं कि जो आपने कहा वो उसके साथ नहीं सिर्फ सत्ताधारी दल बल्कि पूरा देश आपकी बात के साथ खड़ा है। और जिस तरीके का व्यवहार उस तरफ से हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है।
और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। मुझे बड़े स्पष्ट दिख रहा है कि वह राजनीति में धरातल पर स्तर से इतने नीचे आ गए हैं कि वह पार्टी का विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का विरोध करने लगे। ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित, अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। ये केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। Sir, this is an exalted chair. This is an exalted chair. Everybody should accept the ruling or the appeal made by the honorable chair. That is an exalted chair. The leader of the opposition, leader of our party, made yesterday an appeal. Today, every day, this should not happen like this. The country is watching how the recognized opposition is behaving. The country is watching. They are not going to succeed to destabilize the Modi's government for the third term. I will tell you, in these old days of 92, I am here, I am watching every day, sir. Your appeal has not given the result. For them, 1 or 2 members try to provocate and they walk out. Let them go. I don't want to make any comment on them. Let them continue this habit. आसन के साथ, सभापति जी के साथ, जो हरेक राज्यों का विश्वास आप में प्राप्त है, उसको इस तरह की बात करना, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपातकाल जो लगाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देवगौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूं। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। वी मे बी ऑल colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी, जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए। हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूं
कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है, बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा काला दिन है। लोकतंत्र को मतलब इसी तरह उनका मजाक उड़ाना, संसद का मजाक उड़ाना, सभापति का मजाक उड़ाना, आपने तो उनको बहुत बार आपने तो बहुत बार उनको टोका, लेकिन बहुत बार इन्होंने दे दिया आपको ये धोखा। बहुत बार आप इनको बहुत बड़ा चांस देते रहे। आपकी चेयर जो है, चेयर है, अपोजिशन हो, सत्ताधारी हो, तो सबके लिए है। सत्ताधारी पार्टी के माध्यम से आप चुनकर आए, बात सही है, लेकिन अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उनको भी नियम होते हैं। नियम की बात करने वाली नियम हमेशा तोड़ते रहे हैं, और आज मतलब उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। मैंने तो एक बार मांग किया था कि जो लोग रोज गड़बड़ करते हैं, 2-3 बार गड़बड़ किया ठीक है, चौथी बार गड़बड़ करेंगे तो उनको सस्पेंड करना ही चाहिए। उनको अगर यहाँ का काम नहीं करना है, बात नहीं करनी है, बात नहीं सुननी है, चेयरमैन का भी कुछ नहीं तो सुनना है, तो ऐसे लोगों को इधर रहने का क्या अधिकार? हम सब लोग चाहते हैं कि आपका चेयर, आपका इंस्टीट्यूशन, जो जयंत जी कह रहे थे, कॉलीग कैसे हो गए भाई? इस चेयर का अपना सम्मान है, आप वहां से डायरेक्शन देते हैं, आप वहां से रूलिंग देते हैं। तो मैं यही अपने तरफ से, अपने पार्टी के तरफ से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि ये बार बार ये होता रहेगा, और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है, और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहां पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है।